परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। मैं बस भगवान से यही प्रे करूँगी मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की वो फ्रेंड हैं। जैसे कि सिमरन, एक बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आई है। एज़ यू नो, काटाला का गर्ल शिफाली जोरीवाला, उनकी डेथ हो गई है। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इट्स वेरी ट्रैजिक और बहुत बहुत यंग थी वो अभी, मतलब टू हैपन इस टाइप की कोई भी ट्रेजिडी होना। और मैं सोच रही हूँ उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, जो उनके जान पहचान के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड। एंड आई रियली होप दैट मे शी रेस्ट इन इटर्नल पीस। मैं बस भगवान से यही प्रे करूँगी। और बहुत बहुत बुरा वक्त है ये। और मैंने बचपन से उनका ये गाना मेरा बहुत फेवरेट रहा है। द वेरी वियर्ड थिंग इज़ कि परसों ही मैं कहीं गई थी अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में, और ऐसा कोई आई डोंट थिंक ऐसी कोई पार्टी होती है जहाँ ये गाना नहीं बजता होगा। सो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई शी इज़ कॉल्ड एंड शी इज़ अ फेम फॉर दैट सॉन्ग। एंड आई लव्ड हर परफॉर्मेंस ऑन दैट सॉन्ग। इवन मैंने ऑनेस्टली उनके बहुत सारे वर्क फॉलो अप नहीं किया है पर्सनली, बट शी सीम लाइक अ वेरी नाइस पर्सन। कुछ इंटरव्यूज़ मैंने उनके देखे हैं। शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड आई कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और जो उनके परिवार वाले हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके जानने वाले हैं, उनको पावर दे, स्ट्रेंथ दे इस बुरे वक्त से आगे बढ़ने। बट जैसे कि उन्होंने एक वर्ड कहा था कि उन्हें अच्छा लगता है जब उन्हें काटा लगा गर्ल्स के नाम से बुलाया जाता है, ना ही कि BB13 के कंटेस्टेंट के नेम से। तो व्हाट यू हैव टू से? अब ये पर्सनल वो क्यों बोला होगा उन्होंने, उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट क्योंकि हो सकता है उस वक्त वो उनका एक शायद से बहुत स्टार्टिंग फेज़ ऑफ करियर रहा होगा। स्टार्टिंग फेज़ ऑफ करियर क्या होता है ना, आपके लिए बहुत सेंसिटिव टाइम होता है एंड इट टचेज़ यू एज़ वेल। मुझे भी अगर आज भी, क्योंकि मेरा पहला शो जो रहा था चीकू रहा था, तो आज भी अगर कोई मुझे चीकू नाम से बोलता है तो आई फील लाइक ओ वाओ, पीपल रिमेंबर मी फ्रॉम दैट। तो वो एक स्टार्टिंग ऑफ योर करियर होता है, और वो चीज़ उनके लिए बहुत बिग डील थी। मतलब आप समझिए वो आज से कितने साल पहले का गाना Yes. था। अभी तक आई वॉज सो स्मॉल, उस समय मैं इतनी छोटी थी। और प्लस उस वक्त के टाइम पे जिस टाइप का गाना उन्होंने इतने बोल्डली चूज़ किया था, वो भी एक आई एम श्योर उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा होगा उनके करियर के लिए। तो आई थिंक वो एक उनके लिए बहुत पर्सनली टच रहा होगा उससे, और जो लोगों का प्यार उनको मिला होगा उससे, जो लोग इंस्पायर भी हुए होंगे ये सोच के कि वाओ, लाइक वी कैन ऑल्सो गो फॉर सच परफॉर्मेंसेज एंड इतने बोल्डनेस तरीके से हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, वो एक इंसान का जो स्टेप होता है ना, वो बाकी बहुत और लोगों को इंस्पायर करता है। Yes. और आई थिंक वो गाना उस टाइम का बहुत उस सेंस में बहुत हाईलाइटेड सॉन्ग था। सो दैट मस्ट बी अ रीज़न। बाकी उनका कुछ और पर्सनल हो सकता है उससे कनेक्शन। उनसे जुड़े कोई मेमोरीज़ या फिर आपकी कभी मुलाकात हुई हो? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने थोड़े कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके बिग बॉस के टाइम पे जब वो थी, तो कुछ चीज़ें मैंने फॉलो अप की थी बिग बॉस में उनकी। मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की वो फ्रेंड हैं, बट मेरी पर्सनली फ्रेंड नहीं रही है, या मतलब मैं उनको वैसे पर्सनली नहीं जानती हूँ। जस्ट एज एन आर्टिस्ट आई नो हर, एंड इट्स वेरी वेरी ट्रैजिक एंड बहुत बहुत दुखद घटना है ये। बट पारस वाला वन थिंग जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी इंस्टाग्राम पर, कि उनकी जो पॉडकास्ट हुआ था शिफाली के साथ, उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला था कि शायद उनके हेल्थ या इन सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, जो कहीं ना कहीं अब वायरल हो रही है। व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब जो उन्होंने बोला वो सच हुआ है। ओके, अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था ये, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है कहीं पे, अगर उन्होंने कन्फेस किया हो, तो हो सकता है उनके कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस या तो चल रहे होंगे, या फिर कई बार इंसान के, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं। यस। तो हो सकता है उनको लगा हो कभी कि आई एम गोइंग टू गेट सिक और समथिंग लाइक दैट। तो अब उन्होंने कहा है, तो हो सकता है उन्हें कुछ आइडिया हो अपने हेल्थ से रिलेटेड। बाकी तो जब पता चलेगा, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो दैट विल टेल। वेल, एज़ यू नो कि आज के समय में फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल फिट भी होना काफ़ी ज़रूरी Yes, है। exactly. सो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? मेंटल हेल्थ इज़ एज equally important as physical health.
लोग बहुत एक मैंने कहीं तो कुछ कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम में, जहाँ पे लिखा था कि जब लोग बीमार होते हैं फिज़िकली तो कितने लोग आपके लिए तोहफे लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, आपको एडवाइसेस देते हैं, बट वहीं पे अगर आप मेंटली फ़िट नहीं होते हैं तो वो चीज़ें लोग किसी को बता भी नहीं पाते हैं ओपनली, बिकॉज़ अभी भी बहुत बड़ा टबू है कि अगर हम मेंटली वी गोइंग थ्रू समथिंग वी डोंट डिस्क्लोज इट ईजीली। हम नहीं बोलते हैं कि वी आर डिप्रेस्ड और वी हैव एंजाइटी। ये वर्ड्स हमने बहुत बड़े बना दिए हैं एंड आई थिंक ये टबू टूटना बहुत ज़रूरी है, इसको लेके बहुत ओपनली बात होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको समझ में आए कि उतना ही इम्पोर्टेंट जितना फिज़िकली फ़िट होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डजेंट मैटर आप फिज़िकली कितने फिट हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ आप केपेबल ही नहीं हो, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को लेकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है घर पे इसके डिस्कशन होना, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके वर्क प्लेसेस में इसके डिस्कशन होना, और बहुत ओपनली डिस्कशन होना इस चीज़ के बारे में। इसको टबू ना बनाते हुए जितनी अवेयरनेस हो सकती है सब लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।